मुंबई के विरार में जमकर हंगामा, बीजेपी और बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता भिड़े, बीजेपी नेता विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप। यूपी उपचुनाव में वोटिंग को लेकर एसपी की चुनाव आयोग को चिट्ठी, कहा पोलिंग ऑफिसर के अलावा कोई भी पहचान पत्र की नहीं करे चेकिंग, मुस्लिम महिलाओं की वोटिंग के दौरान बुर्का हटाकर ना हो चेकिंग। वोटिंग से ठीक पहले बीजेपी का वोट जिहाद को लेकर के महाविकास अघाड़ी पर हमला, शहजाद पुणेवाला ने अबू आजमी और मुफ्ती सलमान का वीडियो किया जारी, उद्धव से पूछे सवाल, कहा क्या आप गजवाए हिंद चाहते हैं। हाईकोर्ट से हिमाचल सरकार को बड़ा झटका, दिल्ली के हिमाचल भवन की नीलामी का आदेश, बिजली कंपनी को पैसे नहीं चुकाने पर दिया आदेश, बीजेपी ने सुक्खू सरकार को घेरा। हिमाचल भवन कुर्की पर पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, बोले कुर्सी को बचाने के लिए करोड़ों रुपए दे सकते हैं मगर हिमाचल के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं। हिमाचल के मंडी में अवैध मस्जिद को लेकर प्रदर्शन, हिंदू संगठनों का दावा मस्जिद की जगह था देवस्थान, प्रदर्शन को देखते हुए भारी सुरक्षा बल तैनात। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर पथराव, नागपुर में हुए हमले में घायल देशमुख, सिर में चोट लगने के बाद अस्पताल में एडमिट हुए। संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला, महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर खत्म होने का लगाया आरोप, अनिल देशमुख पर हमले को बताया हत्या की साजिश। शीतकालीन सत्र को लेकर केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, 24 नवंबर को सुबह 11 बजे बैठक, 25 नवंबर से शुरू हो रहा संसद का शीतकालीन सत्र, संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने जानकारी दी। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी है, दिल्ली का ओवरऑल AQI पहुंचा 500 के करीब, जहरीली हुई दिल्ली की हवा। दिल्ली में प्रदूषण पर मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी को घेरा, गैर जिम्मेदाराना बयान देने का आरोप लगाया, बोले प्रदूषण घटाने के लिए दिल्ली सरकार ने काम ही नहीं किया, पहले दिवाली को प्रदूषण के लिए जिम्मेदार बताते थे। गंगा नदी में गंदगी को लेकर के अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला, लोगों से की बीजेपी के वादे पर भरोसा नहीं करने की अपील, सोशल मीडिया पर लिखा गंगा तक नहीं पहुंचे सरकारी फंड। बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने झारखंड में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया, बोले झारखंड में फतवे पर भगवा भारी है, लोग इंडी गठबंधन को राज्य से बाहर करने जा रहे हैं। AIMIM प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का कांवड़ यात्रा को लेकर विवादित बयान, बोले 2 महीने तक चीलम पीकर सड़क पर हुड़दंग करते हैं कांवड़िए। गाजियाबाद में मंदिर की धर्मशाला में निकाह का आयोजन, हिंदू संगठनों ने जताई नाराजगी, शिकायत के बाद पुलिस ने ठेकेदार को हिरासत में लिया। एक दिन में सबसे ज्यादा हवाई यात्रा करने का रिकॉर्ड, भारत में एक दिन में 5 लाख से ज्यादा लोगों ने की हवाई यात्रा, सबसे ज्यादा घरेलू यात्रियों को उड़ान भराने का रिकॉर्ड है। कर्नाटक से 6 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, अवैध तरीके से पश्चिम बंगाल के रास्ते भारत में घुसे, कोलकाता में बनाया था फर्जी आधार कार्ड। यूपी के कानपुर में कार शोरूम में लगी भीषण आग, आग की चपेट में आने से कई गाड़ियां जलकर राख हुई, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दिल्ली की बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग, घटना में लाखों रुपए का नुकसान हुआ, फैक्ट्री से उठी आग की लपटें। यूपी के फिरोजाबाद में ट्रक से टकराई कार, टक्कर के बाद 3 कार आपस में भिड़ी, हादसे में एक कार सवार घायल, आगरा से लखनऊ जाते वक्त हुआ हादसा। बुलंदशहर में धुंध के कारण हादसा, आपस में टकराई 4 कार, धुंध के चलते आगे चल रही कार ने अचानक लगाया था ब्रेक। उदयपुर में मिनी ट्रक और कार में भिड़ंत, हादसे में कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, रॉन्ग साइड से आ रहा था ट्रक, पुलिस ने ट्रक जब्त किया। रायपुर में बिजली के पोल से टकराई तेज रफ्तार कार, कई घरों में बिजली सप्लाई ठप हुई, नाबालिग पर कार चलाने का आरोप है, घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। जौनपुर में पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं ने किया हंगामा, सड़क जाम कर नारेबाजी की है, कई गाड़ियों को कॉल कर की जा रही थी अश्लील बातें, छात्रों ने धमकी देने का भी लगाया आरोप। ग्वालियर में क्रिकेट स्टेडियम की पार्किंग में दिखा तेंदुआ, तेंदुए का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, लोगों में दहशत का माहौल। जयपुर में घर के बाहर खड़ी कार की चोरी, चोरी के वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड, चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के हरदोई में 2 दुकानों में चोरी हुई है, तीसरी दुकान में चोरी की कोशिश की गई, सीसीटीवी में कैद हुए चोर, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। राजस्थान के कोटपुतली से अस्पताल के क्वार्टर में चोरी की घटना सामने आई है, 2 चोरों ने वारदात को अंजाम दिया, चोरों का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया।
यूपी के कानपुर में टोल प्लाजा पर दबंगों की दबंगई, मैनेजर के ऑफिस में घुस करके मांगी रंगदारी, पूरा मामला सीसीटीवी में रिकॉर्ड। मथुरा में टोल कर्मियों ने युवक के साथ मारपीट की, फास्टैग को लेकर हुआ था विवाद, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर। अमेठी में हथियार के साथ युवक का वीडियो वायरल, पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लिया, युवक की तलाश में जुटी पुलिस। राजस्थान के चूरू में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस ने कार से करीब 12 लाख रुपए बरामद किए, 2 भाइयों को हिरासत में लिया। यूपी के देवरिया में हत्या के आरोपी से मुठभेड़ में आरोपी के पैर में लगी गोली, छात्र नेता विशाल की हत्या का आरोप है, हत्याकांड के बाद फरार था आरोपी। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार, बदमाशों के पास से चोरी की मोटरसाइकिल और हथियार बरामद। इस्राइल के तेल अवीव में हिजबुल्ला का हमला, रॉकेट हमले से बीच सड़क पर लगी भीषण आग, लोगों में दहशत का माहौल। लेबनान की राजधानी बेरूत में इस्राइल का बड़ा धमाका, हिजबुल्ला के ऑपरेशन रूम को इस्राइली सेना ने बनाया निशाना। इस्राइल का बेरूत पर हवाई हमला, शहर की सरकारी इमारतों और दूतावासों को इस्राइली सेना ने किया टारगेट। दक्षिणी लेबनान के शहर नबातीह पर इजरायल का हवाई हमला, शहर के बीच रिहायशी इलाकों में हुए ब्लास्ट के बाद आसमान में उठा धुएं का गुबार। हिजबुल्ला के रॉकेट हमलों में 5 इजरायली नागरिक घायल हुए हैं, पैरामेडिक्स ने की घायलों की पुष्टि। हिजबुल्ला ने इजरायल पर दागे रॉकेट, उतरे इजरायल में रॉकेट हमले से एक नागरिक की मौत। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बयान, अक्टूबर में इजरायली सेना की ओर से किए गए हमले में ईरान के परमाणु विस्फोटक प्रोग्राम को पहुंचा नुकसान। यूक्रेन के ओडेसा शहर के रिहायशी इलाकों पर रूस का अटैक, रूसी सैनिकों के हमले में 10 लोगों की मौत। यूक्रेन के क्रेमेंचुक शहर में रूस का मिसाइल अटैक, पानी पर बने बिजली स्टेशन को रूसी सैनिकों ने किया तबाह। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में आपस में टकराए 2 प्लेन, एयरपोर्ट पर खड़ी प्लेन से टकराई दूसरी प्लेन, हादसे में 3 लोग हुए घायल। दक्षिणी अमेरिका के देश वेनेजुएला में बाढ़ से भारी तबाही, पेटारे शहर के एक अस्पताल में भरा बाढ़ का पानी, मरीजों को हो रही इससे परेशानी। ब्रिटेन के कई इलाकों में जमकर बर्फबारी, सड़कों पर बिछी सफेद चादर, बर्फबारी के बीच सड़क पर दौड़ती दिखी गाड़ियां भी। इंग्लैंड के स्टैंटन हिल पर बर्फबारी, चारों ओर बिछी बर्फ की सफेद चादर, तापमान में आई भारी गिरावट। पीएम मोदी और अमित शाह ने की द साबरमती रिपोर्ट की तारीफ, गोधरा कांड पर बेस्ड है ये फिल्म।